अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपने आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको एसक्यूएल जॉइंस के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी नॉलेज में जो है वो इजाफ़ा होगा और आपको जो है चीज़ें बेहतर तौर से अंडरस्टैंड होंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसक्यूएल जॉइंस की डेफिनेशन क्या है या ये क्या करते हैं। एसक्यूएल जॉइंस जो है वो बेसिकली रिलेशंस जो क्रिएट हम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एसक्यूएल सर्वर इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस है, RDBMS है। तो इसके अंदर हम रिलेशन बनाते हैं डिफरेंट कॉलम के थ्रू ऑन डिफरेंट टेबल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर आईडी जो है हमारे ऑर्डर आईडी के अंदर मौजूद हो सकती है। इसी तरह शिपर आईडी जो है हमारे या शिपिंग आईडी जो है किसी और टेबल में मौजूद हो सकती है। तो ये जो हम रिलेशन क्रिएट करते हैं थ्रू प्राइमरी और फॉरेन की के थ्रू जो है हम करते हैं। लेकिन इन रिलेशन को किस तरह से यूज़ किया जाता है और किस तरह से किया जा सकता है, तो वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एसक्यूएल जॉइंस। एसक्यूएल जॉइन की मदद से हम दो टेबल्स और मोर देन 2 टेबल्स जो हैं वो हम जॉइन जो है रिलेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और इन रिलेशन की बेस पे हम डेटा को फैच कर सकते हैं। अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड, जॉइन क्लॉज कंबाइंस रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉलम्स बिटवीन देम। जो रेलिवेंट कॉलम ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक कस्टमर आईडी है तो हम उसका रिलेशनशिप जो है वो दूसरे टेबल में फॉर एग्जांपल एड्रेस से बना सकें या किसी और आईडी से उसको बना सकें। तो डेफिनेटली ये रेलिवेंट ही होंगे, अदरवाइज़ आपका ज्वाइन फेल हो जाएगा और स्पेशली इनर ज्वाइन, और जो है रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करेगा या सही रिकॉर्ड जो है रिटर्न नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर टेबल हैज़ कस्टमर आईडी, देन रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड कस्टमर टेबल्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय ज्वाइन। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो है एसक्यूएल सर्वर में जो है ज्वाइन होते हैं। पहला जो हम इसकी टाइप देखने जा रहे हैं वो इनर ज्वाइन होता है। इनर ज्वाइन रिटर्न्स रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। अच्छा, इनर ज्वाइन जो है वो रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जिनके दरमियान दोनों टेबल्स के दरमियान और इन रिकॉर्ड्स के दरमियान जो है वो मैचिंग हो रही होगी। लेफ्ट आउटर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन जो है रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। Right outer join returns all records from the right table and the matched record from the left table. Full outer join return all records and there is a match in either left or right table. अभी आई बिलीव कि आपको थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो रही होगी, ये डेफिनेशंस हैं, लेकिन आगे आप अभी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आएगी और इसकी एग्जांपल्स आएंगी और सिंटैक्स वगैरह आएगा, तो उसमें जो है ना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर इन शॉर्ट मैं कहूँ कि इनर ज्वाइन वो रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जो दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड्स मैच हो रहे होंगे, उनकी आईडीज़ मैच हो रही होंगी तो रिटर्न करेगा। लेफ़्ट जो आउटर ज्वाइन जो है वो लेफ़्ट और राइट के जो रिकॉर्ड्स मैच हो रहे होंगे उनको रिटर्न करेगा, लेकिन लेफ़्ट के जो है वो तमाम रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा रिगार्डलेस वो राइट में मौजूद हो नहीं हो, मैच हो या नहीं हो। राइट ज्वाइन जो है वो राइट और लेफ़्ट के जो रिकॉर्ड्स मैच हो रहे होंगे इनको रिटर्न करेगा और राइट टेबल के तमाम जो है वो रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा रिगार्डलेस इसके कि वो लेफ़्ट टेबल में आपके पास मैच हो रहे हों या नहीं। अच्छा, फुल ज्वाइन जो है वो दोनों टेबल्स के जो रिकॉर्ड मैच हो रहे होंगे उनको रिटर्न करेगा और जो दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड्स मैच नहीं हो रहे होंगे, जिनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं बनना होगा, उनको भी वो रिटर्न कर देगा। तो ये एक समरी मैंने जो इजी वर्ड्स में आपको डिफ़ाइन कर दी है। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि ब्रैकेट्स में जो है कुछ कीवर्ड जो है ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो ये ज्वाइन अगर हम यूज़ करें वर्ड तो इसका मतलब यही होगा ज्वाइन है। अगर क्या है, मैं कंप्लीट भी लिख सकता हूँ इनर ज्वाइन, इसी तरह लेफ़्ट ज्वाइन भी लिख सकता हूँ, लेफ़्ट आउटर ज्वाइन भी लिख सकता हूँ। यानी ये ऑप्शनल है। जो ब्रैकेट के अंदर जो आपको कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप अपनी एसक्यूएल सर्वर की क्वेरी में इसको लिखें या ना लिखें, देयर इज़ नो इम्पैक्ट। बट गुड प्रैक्टिस है कि आप लिख लें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो या जब आप लर्निंग अभी फेज़ में हैं या चीज़ों को देख रहे हैं या अंडरस्टैंड कर रहे हैं या रिवाइज़ कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप उसको कंप्लीट उसका नेम लिख दें ज्वाइन का।
एक और टाइप जो होती है जॉइन की वो होती है सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन जो है वो बेसिकली किसी दो टेबल के दरमियान ही नहीं लगता, बल्कि वो जो टेबल है उसी के ही उसी टेबल के अंदर ही एक हम अपना जॉइन लगाते हैं, यानी उसी कॉलम को दोबारा यूज़ करते हुए सेल्फ जॉइन लगता है। इट्स अ रेगुलर जॉइन बट द टेबल इज़ जॉइन विद इटसेल्फ। तो अभी शायद आपको मुश्किल हो रहा हो, लेकिन जब आप अभी एग्जांपल्स देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे तो आपको ये क्लियरिटी आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इनर जॉइन सिर्फ अगेन वही रिटर्न करेगा जो दोनों टेबल में मैच हो रहा हो। लेफ़्ट जॉइन जो है वो लेफ़्ट के तमाम रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा, प्लस जो हमारे राइट टेबल में मैच हो रहा हूँ वो रिकॉर्ड भी रिटर्न करेगा। राइट जॉइन जो है वो तमाम राइट के टेबल्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिटर्न करेगा, और इन दोनों में जो मैच होंगे वो भी उसके पार्ट होंगे। और फुल आउटर जॉइन में लेफ़्ट टेबल के भी तमाम रिकॉर्ड आएंगे, राइट के भी आएंगे, और जो इन दोनों के कॉमन है, मैच हैं, वो रिकॉर्ड भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आई बिलीव के कुछ क्लियरिटी ज़्यादा हुई होगी आप लोगों को। अगर हम चलते हैं इनके सिंटैक्स की तरफ, तो इनर जॉइन सिंटैक्स, द इनर जॉइन कीवर्ड सिलेक्ट्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल। इसका जो सिंटैक्स है वो सिलेक्ट कॉलम नेम्स आते हैं फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2, और फिर ऑन के कीवर्ड के साथ जो है हम कंडीशन लगाते हैं कि कौन से दो हमारे जो कॉलम्स हैं वो मैच होंगे, तो फिर ये ऑन द बेसिस ऑफ जॉइन की कंडीशन जो है इम्प्लीमेंट होगी। लेफ्ट जॉइन अगर हम देखें, द लेफ्ट जॉइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, इट्स मीन टेबल 1। अब ये यहाँ पे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कौन सा टेबल जो है लेफ्ट कहलाएगा, कौन सा टेबल जो है राइट कहलाएगा। एंड द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, टेबल 2। द रिजल्ट इज 0 रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट साइड इफ देयर इज नो मैच। अब ये कह रहे हैं कि रिजल्ट इज 0 होगा कि अगर कोई भी जो रिकॉर्ड्स हैं फ्रॉम द राइट साइड अगर मैच नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि सिलेक्ट जो है वो कॉलम्स नेम आ जाते हैं फ्रॉम टेबल नेम, और इसका आपने देखा इसे सिंटैक्स सेम है, बस इसमें जो है राइट इनर की जगह हमने लेफ़्ट लिख दिया, बाकी उसी तरह ही से चीज़ें हैं। द राइट जॉइन कीवर्ड रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, टेबल 2, दैट इज टेबल 2, एंड द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। The result is 0 from the left side if there is no match. इसका मतलब यही है कि राइट के तो तमाम रिकॉर्ड वो शो कर देगा, लेकिन अगर लेफ़्ट में कोई रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा होगा तो लेफ़्ट टेबल के जो है वो कोई भी रिकॉर्ड उसका पार्ट नहीं होगा जो रिजल्ट सेट हमारे पास आएगा। तो ये इजी वर्ड्स में बेसिकली ये लिखा हुआ है। अब हम फुल जॉइन का सिंटैक्स देख लेते हैं और उसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। द फुल आउटर जॉइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड when there is a match in left table 1 or right table 2 table records, right यानी table 2 table records. The full outer join and full join are the same, और इसका आप अगर सिंटैक्स देखेंगे तो वो सेम ही है, बस हम फुल आउटर जॉइन जो है वो यूज़ होगा। वेयर के साथ अगर हम चाहते हैं कंडीशन भी इसमें लगा सकते हैं। सेल्फ जॉइन का आप देखें तो सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 1, और उसको एलियस दे दिया हमने टेबल T2, और पहले का एलियस T1 है। वेयर कंडीशन अगर हम चाहते हैं तो लगा सकते हैं। T1 एंड T2 आर डिफरेंट टेबल एलियसेस फॉर दिस सेम टेबल। एलियसेस ऑलरेडी आप देख चुके हैं मेरे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स में, उसका मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो ये वीडियो के थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपने जो प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ जाएंगे। आज की वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, तो लेकिन आप इसको कंप्लीट देखिएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा। तो सबसे पहले जो है वो हम इनर जॉइन को देखने जा रहे हैं। जैसे स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी क्वेरीज लिख दी हैं ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें और प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज़्यादा फोकस कर सकें। तो इस इनर जॉइन में आपने देखा कि मैंने फ्रॉम ऑर्डर के टेबल से डेटा आएगा, इसका इनर जॉइन लगाया मैंने कस्टमर के साथ, और ये दो टेबल के दरमियान जो जॉइन है
और ऑन की कंडीशन ये है कि ओ के अंदर यानी ऑर्डर टेबल के अंदर जो है वो कस्टमर की आईडी बराबर इक्वल हो कस्टमर आईडी के बराबर कस्टमर के टेबल में। और ऑर्डर बाय क्लोज मैंने यूज़ कर लिया है फॉर यूज़र फ्रेंडलीनेस, आप चाहें तो ना भी यूज़ करें, इट्स ऑप्शनल। तो अब हम अपने दो टेबल की बेस पे इनर जॉइन जो है उसको हम रन करते हैं, तो हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 3 टेबल्स की बेस पे भी जो है वो इनर जॉइन लगा सकता हूँ, तो हम 3 टेबल्स भी इस तरह से इंक्लूड करेंगे। इनर जॉइन क्लॉज, इनर जॉइन कीवर्ड्स, ऑन जो है वो हमारा इसी तरह अपेंड होता रहेगा। ये हमने अब देखा कि अब इसको अगर 3 टेबल्स की बेस पे अगर हम सर्च कर रहे हैं, तो जो इन कस्टमर की शिपर आईडी भी है ऑर्डर के अंदर, और शिपर आईडी बेसिकली ऑर्डर के अंदर है, तो जिन शिपर नेम जो है जिन कस्टमर के ऑर्डर में यूज़ हुआ होगा वो भी हमारे पास अपेयर हो गया। तो आपने देखा दैट्स द पावर ऑफ जॉइन, किस तरह से हम डेटा को जो है वो कंबाइन कर देते हैं डिफरेंट टेबल्स, और देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक ही टेबल से आ रही है, ऐसा लग रहा है, इल्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन आपने देखा ये 3 कॉलम्स जो हमने अभी गेट करे हैं रिजल्ट सेट के अंदर, वो डिफरेंट टेबल से आ रहे हैं, डिफरेंट 3 टेबल से आ रहे हैं हमारे पास। तो ये जॉइन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उसमें जो है ना वो हर जगह हमारे पास इसकी वो होती है, एप्लीकेशन होती है। अब हम जा रहे हैं लेफ्ट जॉइन के अगेंस्ट। जो क्वेरी मैंने लिखी हुई है अभी, वैसे तो ऑलरेडी मैं रन कर चुका हूँ ये वीडियो ट्यूटोरियल बनाने से पहले, क्योंकि मैं आपके लिए होमवर्क पहले से ही ये चीज़ें तैयार करके रख लेता हूँ। लेकिन अभी वीडियो ट्यूटोरियल के लिए इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। तो आपने देखा कि अब इसमें जो है ना लेफ़्ट टेबल से जो है वो तमाम रिकॉर्ड्स आएंगे रिगार्डलेस राइट में हो क्या नहीं हो। अब लेफ़्ट टेबल कौन सा है, वो कस्टमर का है हमारा। तो इसके बाद जो है वो राइट टेबल ऑर्डर है, और फिर जो हमारा जो शिपर है ये भी राइट टेबल कहलाएगा। तो आपने देखा कि रिगार्डलेस ऑर्डर आईडी नहीं है पहले कस्टमर की, लेकिन नल लिखा हुआ है शिपर आईडी भी, उसकी वजह से जब ऑर्डर आईडी नहीं मिली तो शिपर आईडी भी नहीं मिली, वो भी नल आ गया। तो लेकिन जो जितने भी कस्टमर का रिकॉर्ड है वो हमारे पास ज़रूर आया है। अब यहाँ में हमें क्लियरिटी पता चल रहा है कि ये हमारे कस्टमर 1 पे जो है इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं करा, ये 6 आईडी पे जो है वो इन्होंने कोई सीरियल नंबर पे इन्होंने कोई ऑर्डर रिटर्न नहीं करा, 7 पे किसी ने ऑर्डर रिटर्न नहीं करा। इसी तरह 12, 13 और 14 जो है वो हमारे पास इन्होंने भी कोई ऑर्डर जो है वो अभी तक नहीं करा है। तो इनर जॉइन सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा था जिन कस्टमर ने ऑर्डर्स किया है, और ये दिखा रहे हैं जिनका रिगार्डलेस कस्टमर ने ऑर्डर करा है या नहीं करा है। तमाम कस्टमर की लिस्ट भी आ रही है, उसमें हमें ये भी पता चल रहा है कि किसने ऑर्डर किया है और किसने नहीं करा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट जो है हम अपना जॉइन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा जॉइन लगाना है। अब हम जाते हैं अपने राइट जॉइन की तरफ। अब रिगार्डलेस कस्टमर हो नहीं हो और ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन रखी भी हो, तो वो ज़रूर लेके इन्फॉर्मेशन जो है वो आएगी। इसमें जो है ना राइट टेबल जो है वो कंसीडर होंगे आपके ऑर्डर्स और शिपर, और लेफ़्ट जो होंगे वो कस्टमर होगा। लेकिन राइट जॉइन आपको पता है कि राइट से तमाम रिकॉर्ड और मैचिंग रिकॉर्ड जो लेफ़्ट से मैच होते हैं उनको डिस्प्ले करता है एज़ पर डेफिनेशन जो हम अभी देख चुके हैं अपने थियोरेटिकल पार्ट में। तो इसको हम दोबारा आपके सामने मैं क्वेरी को रन कर देता हूँ। तो अब देखा कि मैंने डेलिबरेटली जो है वो कस्टमर 1 की आईडी जो है वो चेंज कर दी है, या फॉर एग्जांपल ऑर्फन रिकॉर्ड बना दिया है, या कस्टमर फॉर एग्जांपल डिलीट हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से। तो आपने देखा कि कस्टमर के नेम में तो नल आ गया है, लेकिन ऑर्डर और उसके शिपर आईडी जो है वो आ रही है। तो ऐसे तमाम रिकॉर्ड जो ऑर्फन फॉर एग्जांपल, ऐसे तमाम ऑर्डर जो ऑर्फन है वो जिनके साथ कोई कस्टमर अटैच नहीं है, अगर उस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें देखनी हो तो हम इसमें राइट जॉइन इस तरह से लगा के देख सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जॉइन है, वो इसका मैं पहले देख लूँ कि कौन सी फाइल है। ये है हमारे पास 4। अब हम देखेंगे 5, अब हम देखेंगे 6। अब हमारे पास आ गया फुल जॉइन जो है वो दोनों टेबल्स के तमाम रिकॉर्ड जो मैच हो रहे हो और जो ना हो
वो उन तमाम को लेके आता है। तो आपके सामने मैं ये क्वेरी दोबारा रन कर देता हूँ और यह आपने देखा कि पहले वाले का जो है वो कस्टमर नहीं था, वो रिकॉर्ड भी आ गया। दूसरे वाले जो है कस्टमर नेम आ गया, लेकिन इनका कोई रिकॉर्ड ऑर्डर नहीं है, वो भी आ गया है। और वो कस्टमर जिनके ऑर्डर्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो फुल ज्वाइन जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम देखना चाह रहे हैं कि वो ऑर्डर जिनके कस्टमर नहीं है, या जो कस्टमर जिनके ऑर्डर नहीं है, या वो कस्टमर जिन्होंने ऑर्डर भी किए हैं, तो उस सिनेरियो में हम जो है ना वो फुल ज्वाइन को जो है वो यूज़ करेंगे। अब जो हमारे पास लास्ट आ रहा है ये है बेसिकली सेल्फ ज्वाइन है। सेल्फ ज्वाइन जो है जिस तरह से हमने देखा था, इट्स सेल्फ जो है वो अपने ही टेबल से लगता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो वो कस्टमर जो सेम सिटीज़ से हैं, वो तमाम कस्टमर उनकी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाए। अब आपको पता है कि एक ही टेबल में कस्टमर की ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फॉर एग्जांपल मोहम्मद तारिक जो है वो कराची से हैं और जो अहमद साहब हैं वो जो है लाहौर से हैं। तो कस्टमर ये दोनों हमारे लिए कस्टमर हैं, लेकिन इनके सिटी जो है वो सेम है, लेकिन कस्टमर डिफरेंट है। तो इस सिनेरियो में हमारे जो तमाम कस्टमर का रिकॉर्ड है वो कस्टमर टेबल से ही बिलोंग करेगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए सेल्फ ज्वाइन ही लगाना पड़ेगा कस्टमर के टेबल में। तो सेल्फ ज्वाइन जो है वो दो तरीके से लगा सकते हैं। फ्रॉम के साथ कॉमा लगा के हम दोबारा ही कस्टमर टेबल का नाम लिखने के बाद जो है वो उसको जो है ना उसका एलियस के साथ उसको कॉल कर सकते हैं, या इसके लिए फिर हम इनर ज्वाइन भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो अब हम ये क्वेरी आपके सामने जो है वो मैं इसको रन करता हूँ। तो आपने देखा कि ये वाले जो कस्टमर है 94 वाले और 123, इन दो कस्टमर के जो है सिटीज़ तो सेम है, लेकिन इनकी आईडी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट है। तो इस तरह से जो है वो इसी तरह सेकंड के साथ भी यही केस है, थर्ड के साथ भी यही है। तो जो हमारी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे पास आ गई है। तो हमें पता चल जाएगा इन तमाम सिटीज़ से ये जो कस्टमर जो है वो बिलोंग करते हैं। और अगर हम इसको इनर ज्वाइन के साथ सेम रिज़ल्ट को रिटर्न करना चाहें या गेट करना चाहें, तो ये सेल्फ ज्वाइन जो है इनर ज्वाइन के थ्रू भी यूज़ हो सकता है। ये सेम जो है हमारे पास रिज़ल्ट सेट आएगा। तो आपने देखा कि एलियस भी हम किस तरह से यूज़ करते हैं। एलियस का क्या फ़ायदा होता है, अगर हम एलियस यूज़ नहीं करते तो यहाँ पे मुझे कस्टमर जो है वो पूरा लिखना पड़ता, या जिस तरह से हमने अपने प्रीवियस उसमें देखा जो है ज्वाइंस की टाइप्स में या वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और थोड़ी लेंथी तो होगा ये वीडियो, लेकिन ये है कि आप जो है ना ये ज्वाइंस का जो नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे फर्दर हमारी वीडियो ट्यूटोरियल्स में आप अपने प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। जितनी भी क्वेरीज़ होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइन यूज़ हो रही होती हैं। कॉम्प्लेक्स जो क्वेरीज़ होती हैं उनमें भी ज्वाइन लगा हुआ होता है। तो ज्वाइन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बाकी जो है प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाएगी। मैंने जो है अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको जो है वो बेसिक नॉलेज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो ज्वाइन को अंडरस्टैंड करवा दूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मोहम्मद तारिक को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।